हेलो गाइस, वेलकम टू आर्यश मिश्रा ब्लॉग। आज हम लोग सकट चौथ सेलिब्रेशन कर रहे हैं और हमारे यहाँ कान्हा जी घर आए हैं, तो इससे अच्छा दिन नहीं हो सकता उनकी प्राण प्रतिष्ठा के लिए। सकट चौथ पूजन और कान्हा जी की प्राण प्रतिष्ठा का फुल वीडियो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने भोग लिया है, फूल लिए हैं पूजा के लिए, कुछ सामग्री ली है कलश की, दूब लिया है भगवान गणेश के लिए। ये पान के पत्ते पे मैंने सकट माता बनाई है। इस चंदन का यूज़ किया है मैंने माता बनाने के लिए। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को शास्त्रों में विशेष महत्व दिया गया है। इस दिन माता अपनी संतानों के लिए आरोग्यता, यश, बल, बुद्धि आदि की कामना से व्रत रखती हैं। इस व्रत को संकट चतुर्थी, संकष्टी चतुर्थी, तिलकूट, तिलचौथ, माघी चौथ जैसे नामों से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत के करने से सभी तरह के विघ्न दूर हो जाते हैं और जीवन में मंगल ही मंगल होता है। भगवान गणेश की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और पूरे परिवार पर गणेश जी का आशीर्वाद बना रहता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान गणेश ने अपने माता पिता भगवान शंकर और माता पार्वती की परिक्रमा की थी, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। सबसे पहले हम गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करते समय उनको वही देख सकते हैं जो प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं या फिर जो प्राण प्रतिष्ठा करवा रहे हैं। इसलिए मैं आपको विधिवत सब कुछ बताऊंगी, लेकिन इसकी वीडियो मैं नहीं बनाऊंगी। सबसे पहले मैंने गोपाल जी का उपटन किया था और फिर उनको गंगा जल में स्नान कराया था। ये वो चंदन है जिससे मैंने उनका उपटन किया था। इसके बाद मैंने उनका श्रृंगार किया था। इसके बाद उनको 5 चीज़ों में वास करवाया था। वो चीज़ें आप कोई सी भी ले सकते हो, चाहे वो गेहूँ हो, फल हो, फूल हो, कोई मेवा हो, कोई सी भी चीज़ें आप जो भी आप लेना चाहो वो आप ले सकते हो। फिर गोपाल जी के दिल पर हाथ रखकर उनके कान में 15 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हैं, जिससे उनके अंदर प्राण आ जाते हैं। मैं कुछ मंत्र की फ़ोटो आपको शेयर कर रही हूँ जो उनकी प्राण प्रतिष्ठा में बोले जाते हैं। गोपाल जी के लिए मैंने पंचामृत और पंजीरी का प्रसाद बनाया है, जो मुख्य रूप से उनकी पूजा में लगता है। पंचामृत में ही मैं उनको स्नान करा रही हूँ। पंचामृत बनाने के लिए 5 चीज़ें लगती हैं: कच्चा दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल। मैंने इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड किए हैं और मिठास के लिए थोड़ी सी चीनी डाली है और डेकोरेशन के लिए मैंने कुछ गुलाब की पत्तियों का यूज़ किया है। अब मैं गोपाल जी को पंचामृत से निकाल कर गंगा जल में स्नान करवाऊंगी। फिर एक साफ़ कपड़े से उनको पोंछकर उनको वस्त्र आदि पहनाऊंगी। जो तुम्हारे एक्रिलिक कलर थे वो तो धुल गए। नहीं, बस आइज़ बनाई थी। गोपाल जी को रखना बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। जैसे हम अपने बच्चे को रखते हैं बस वैसे ही उनको रखना है। वह बस श्रद्धा के भूखे होते हैं। छोटे छोटे उनका तो एक छोटी सी तुलसी से ही पेट भर जाता है। अगर आप वर्किंग हैं और गोपाल जी के साथ हमेशा नहीं रह सकते हैं, तो आप फ़ोटो के रूप में गैया बच्चा रख सकते हैं। गैया बच्चा इसलिए क्योंकि जिस गाय के पास बच्चा होता है वही दुधारू होती है। तो ऐसा माना जाता है कि अगर गोपाल जी को भूख लगती है तो वो उसी गैया से दूध लेकर खुद से पी लेते हैं। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, आज मेरे यहाँ 2 तरह की पूजा है। एक तो सकट चौथ है और दूसरा हम गोपाल जी घर लाए हैं। गोपाल जी के पूजन में आप तुलसी का यूज़ करते हैं, लेकिन गणेश भगवान जी के पूजन में तुलसी उपयोग में नहीं ली जाती है। हमारे गोपाल जी रेडी हो गए हैं। अब मैं उनको तिलक करूँगी, उनकी पूजा करूँगी, उनकी आरती करूँगी। फिर मैं उनके कान में उनका नाम बुलाऊँगी जो हम उन्हें प्यार से बुलाएँगे। और छोटी छोटी गैया और छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। मदन गोपाल है ये, मदन गोपाल है। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल और छोटो सो मेरो मदन गोपाल। मदन गोपाल है।
बजाओ भाई बजाओ। गोपाल जी का पूजन कंप्लीट हो गया है। अब हम अपनी दूसरी पूजा की तरफ बढ़ते हैं। अब मैं माता लक्ष्मी और गणेश भगवान का पूजन कर रही हूँ। मैंने गौर माता भी बिठाई हैं, उनका भी पूजन करूँगी। सबसे पहले सभी को मैंने स्नान कराया है। अब सबका मैं तिलक करूँगी, सारे देवी देवताओं का पूजन करूँगी और आरती करूँगी। एक और बहुत ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। जब भी हम लक्ष्मी गणेश का पूजन करते हैं तो माता लक्ष्मी जी पहले बिठाते हैं, फिर गणेश भगवान बिठाते हैं। जिस भी देवी देवता का पूजन हम पति पत्नी के रूप में करते हैं, जैसे कि भगवान राम, माता सीता, या फिर भगवान शंकर और माता पार्वती, तो उसमें भगवान पहले आते हैं, उसके बाद माता को बिठाते हैं। लक्ष्मी जी और भगवान गणेश का माता और पुत्र जैसा रिश्ता है, इसीलिए हम लक्ष्मी माता को पहले बिठाते हैं, उसके बाद भगवान गणेश को बिठाते हैं। इस पूजा में मैंने कलश की स्थापना भी की है। कलश में मैंने जल भरा है और उसको कलावे से बांधा है, उसका तिलक और पूजन किया है। कलश के अंदर डालने के लिए मैंने कुछ सामग्री ली है, जिसमें फूल हैं, हल्दी की गांठ है, गुड़ है, सिक्का है, तिल हैं, दूब है। इन सभी को मैं कलश के अंदर डाल दूँगी। कलश के ऊपर मैंने आम के पत्ते लगाए हैं। आम के पत्ते आप 5 ले सकते हो, 7 ले सकते हो, उनको भी तिलक करना है। उसके ऊपर मैंने एक कटोरी रखी है, जिसमें मैंने चावल रखा है, जिसको मैंने हल्दी और तिल से पूजा है और फूल से पूजा है। उसके ऊपर मैं दिया रखूँगी, दिया में जोत प्रज्वलित करूँगी। भैया अभी पूजा हो, पूजा तो कर लो पहले। मम्मा पूजा कर लो। ओम गण गणपते नमः, 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 ओम गण गणपते नमः। अब मैं गणेश भगवान की पूजा करूँगी, उनको धूप अर्पित करूँगी, पुष्प अर्पित करूँगी। साथ ही में हमें सकट माता का भी पूजन करना है, जो कि पान के पत्ते पर बनी हुई हैं। उनको तिल, पुष्प सब कुछ अर्पित करना है। गौर माता को भी तिलक करना है, हल्दी लगाना है, पुष्प अर्पित करना है। सकट चौथ की पूजा में हमारे यहाँ 4 तरह के लड्डू का भोग चढ़ता है और एक तिलकुट का बकरा बनता है, जो कि आप मेरी वीडियो में देख रहे होंगे। ये जो तिलकुट का बकरा बनाया है, इसका भी हम पूजन करेंगे। मैंने दूर्वा को एक 21 गांठों में बांधा है और दूर्वा की 21 गांठ और एक सिक्के के साथ उस जो बकरा बनाया है उसकी गर्दन अलग करनी होती है और वो कोई भी मान्य कर सकता है। तो आज मेरा बच्चा और मेरे हस्बैंड ये करेंगे। हमको सभी भगवानों को वस्त्र भी अर्पित करने होते हैं, तो कलावे के वस्त्र बनाकर मैंने उनको अर्पित किए हैं। इस पूजा में विशेष महत्व तिल का होता है, तो अब हम सभी भगवान को तिल अर्पित करेंगे। अब ये धूप जला दें। और अभी रख दो, कूल कूल है, अभी कूल है, अभी गर्म हो गया तब खाएंगे। अभी कूल है। अपनी श्रद्धा अनुसार आप भगवान को जिस भी चीज़ से खुश करना चाहते हो आप कर सकते हो। धूप, दीप, अगरबत्ती, पुष्प, मेवा, मिष्ठान। भगवान केवल श्रद्धा के भूखे होते हैं। उसके बाद ये तो इसके हम आएंगे। आप सब भगवान जी को
फूल चढ़ा देते। सभी भगवान को मैं पुष्प अर्पित कर रही हूँ। सारा पूजन करने के बाद मैं कहानियाँ पढ़ूँगी जो कि सकट चौथ से रिलेटेड कहानियाँ होती हैं, जिसमें भगवान गणेश की कहानी होती है, एक देवरानी जेठानी की कहानी है, बहुत सारी कहानियाँ हैं। लगभग 4 कहानियाँ मैं पढ़ती हूँ। उन कहानियों को पढ़ते समय हमें तिल और पुष्प अपने हाथ में रखना है। हर कहानी के ख़त्म होने के बाद वो भगवान को अर्पित करना है। उसके बाद हम भगवान की आरती करेंगे, उनको भोग लगाएंगे। जो भी आपने मिष्ठान लिए हैं उनके भोग आप लगा सकते हो, और मैं विशेष रूप से उन 4 तरह के लड्डुओं का भोग हमारे यहाँ लगता है वो मैं लगाऊंगी, और भगवान को फल अर्पित करूंगी। सभी भगवान को मैंने आरती दे दी है। अब मैं जो दीपक है उसको जल अर्पित करूँगी। ऐसा कहते हैं कि जब जोत जलाते हैं तो उसको जल से शांत भी करते हैं। अब हमारे लड्डू गोपाल जी भोग लगा रहे हैं, और फिर सारे देवी देवता को मैं भोग अर्पित करूँगी। हाथ जोड़ लो बेटो, हाथ जोड़ लो जल्दी से। आहा, जय 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 जय। जल्दी से कर दो। बकरी है ये, बकरी है। कैसे कर रही है? चलो भागो। कैसे कर रही है बकरी? बेटा भागो। सारा पूजन करने के बाद, भगवान से ढेर सारा आशीर्वाद लेने के बाद, अब हमें अर्घ देना है चाँद को। चाँद के अर्घ के लिए मैंने एक लोटा लिया है जिसमें जल भरा है, उसमें थोड़ा सा दूध डाला है और पुष्प डाले हैं, थोड़ा सा चावल डाला है, क्योंकि चंद्रमा को सफ़ेद चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, इसलिए आप सफ़ेद चीज़ों से अर्घ उनको दे सकते हो। लेकिन चाँद तो दिख ही नहीं रहे हैं इस बार शायद अंदाज़े से ही अर्घ देना होगा, क्योंकि चंद्रमा आज थोड़ा सा मौसम ख़राब है, इस वजह से चंद्रमा दिखाई नहीं दे रहे हैं। चलो आप वहाँ चलना है। चंद्रमा को अर्घ देने के बाद हम गौर माता को सुहाग अर्पित करते हैं और उनसे सुहाग लेते हैं, और हमारी पूजा कंप्लीट हो जाती है। मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी सारी पूजा वैसे ही करूँ जैसे कि मेरे ससुराल में होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। कीप वॉचिंग।